ओम ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकलपोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण आज सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। हम लोगों ने कल बहुव्रीहि समास की पूर्णता की थी। आज हम लोग द्वंद्व समास और उसके आगे की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। जैसे हमने आप सबसे कहा था कि लघु सिद्धांत कौमुदी में बहुव्रीहि समास बोधक जो सूत्र है वो केवल एक है, किंतु सिद्धांत कौमुदी में ये उससे अधिक सूत्र है, अर्थात 4 सूत्रों की हम लोगों ने गणना की थी, जिसमें प्रथम सूत्र आपका अनेक मन्य पदार्थे है और दूसरा सूत्र आपका दिङ्नामान्यंतराले है, दिङ्नामान्यंतराले। और एक सूत्र और है जिसका कल उल्लेख करना भूल गए थे, वह है संख्याभ्यासन्ना दूराधिक संख्या संख्येय। तो प्रथम सूत्र अनेक मन्य पदार्थ है, दूसरा संख्याभ्यासन्ना दूराधिक संख्या संख्येय, तीसरा दिङ्नामान्यंतराले और चौथा तत्र तेनेदमिति स्वरूपे और 5वां सूत्र है तेन सहेति तुल्य योगे। ये 5 सूत्र माने जाते हैं जो बहुव्रीहि समास करते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में केवल अनेक मन्य पदार्थ है जो मुख्य सूत्र है उसका उल्लेख हुआ है, किंतु द्वंद्व समास का एक ऐसा स्वरूप है कि द्वंद्व समास चाहे वो सिद्धांत कौमुदी हो चाहे वो लघु सिद्धांत कौमुदी हो, सर्वत्र द्वंद्व समास विधायक बोधक केवल एक ही सूत्र है और वह है चार्थिक द्वंद्व। और ये ऐसा सूत्र है, स्वयं में भी ये जो है संज्ञा सूत्र भी है और ये कोई इसके अधिकार नहीं है, स्वतः कार्य का विधान करने वाला है। चूंकि अधिकार का स्थिति तब बनती है जब एक से अधिक सूत्र उसके अधिकार के अंतर्गत हो। जो स्वयं सूत्र संपूर्ण कार्य के विधान में समर्थ है और किसी अन्य की आवश्यकता नहीं, इसलिए इसको अधिकार के रूप में न मान करके इसको तादृश संज्ञा सूत्र के रूप में माना जाता है। अनेक मन्य पदार्थे संपूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति इसमें होती है, इसलिए इसका जैसे वहां अनेकम सुबंतम अन्य पदार्थे वर्तमानम समस्यते, ये वहां पर वर्तमानम वा समस्यते सच बहुव्रीहि ही, ये उसका वहां पर उल्लेख है। तो यहां जो है इसमें 4 थे द्वंद्व लग गया, अनेक मन्य पदार्थे 4 थे द्वंद्व, अर्थात अनेकम सुबंतम वर्तमानम को वर्तमानम 4 थे वर्तमानम। तो वहां अनेकम ये केवल अनेक मन्य पदार्थ में अन्य पदार्थ की अनुवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि 4 थे से उसका बाद हो जाएगा, तो इसलिए अनेकम खाली अनुवृत्त होगा। शुभ सुपा से शुभ की अनुवृत्ति हो ही रही है, तो अनेकम सुबंतम यह अर्थ हो गया और 4 थे वर्तमानम वह समस्यते यह होगा और स द्वंद्व अर्थात उसकी द्वंद्व संज्ञा होती है। अब प्रश्न होता है कि 4 कितने होते हैं,
तो चार्थ जो है ये चा होते हैं। चा के चार अर्थ माने जाते हैं: समुच्चय, अन्वाच्य, इतरेतर योग और समाहार। तो ये इन चारों का स्वरूप क्या है, क्या इनका अर्थ होना चाहिए, इस पर हम लोग विचार करते हैं। जैसे इन्होंने कहा समुच्चय, तो समुच्चय किसको कहते हैं। इसके बाद है अन्वाच्य, तो अन्वाच्य का मतलब क्या होता है, अन्वाच्य किसको कहा जाता है। और इसी रूप में जो है इतरेतर और समाहार, इन सभी पर हम लोग विचार करते हैं इनका मतलब क्या होता है। तो इनका मतलब आपके ग्रंथ में ही बतलाया गया है। कहा गया कि तत्र ईश्वरम गुरुम च भजस्व इति परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः। नहीं, तो पहले तो समुच्चय है। हाँ ठीक है, तो समुच्चय ये कहता है कि परस्पर निरपेक्ष हो, और परस्पर निरपेक्ष हो करके अनेक जो हैं वो किसी एक में अन्वित हो रहे हो, तो वो समुच्चय हो रहा है। जैसे ईश्वरम गुरुम च भजस्व, यहाँ भजन क्रिया का कर्मत्वेन विवक्षित है, ईश्वर भी है और गुरु भी है। तो ईश्वर का और गुरु का परस्पर में किसी भी प्रकार का कोई अन्वय नहीं है, परंतु ईश्वर का भी और गुरु का भी दोनों का अन्वय भजन क्रिया से हो रहा है, कर्मत्व संबंधेन। तो ईश्वर कर्मकम गुरु कर्मकम च त्वत्कर्तृकम भजनम, यह त्वत्कर्तृकः प्रीत्यनुकूल व्यापार प्रेरणा विषय, क्योंकि भजस्व है, लोट लकार का रूप है, तो प्रेरणा विषय का होता है, प्रेरणा विषय, ये अर्थ उसको मानेंगे। तो परस्पर निरपेक्ष अनेक सुबंतों का जब किसी एक में अन्वय हो रहा हो परस्पर निरपेक्ष होते हुए, तो उसको हम समुच्चय कहते हैं। जैसे यहाँ पर समुच्चय अर्थ का द्योतक है, यहाँ पर च है, ईश्वरम गुरुम च, यहाँ ईश्वर और गुरु परस्पर निरपेक्ष होकर के भजन क्रिया में अन्वित हो रहे हैं। तो इस तरह से परस्पर निरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः, ये समुच्चय का लक्षण हो जाता है। दूसरा है आपका अन्वाच्य। तो अन्वाच्य में भिक्षामठ गाम चानय इति अन्यतरस्य आनुषंगिकत्वेन अन्वयः अन्वाच्य। अर्थात आप कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी ने आपको एक और कार्य को कहा, तो आपके पास दो कार्य हो गए, तो उसमें एक कार्य आपका प्रधान कार्य होगा और एक कार्य आपका उस प्रधान कार्य के साथ लगा हुआ कार्य होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरणत्व यहाँ प्रस्तुत हुआ कि भिक्षामठ गाम चान है, जाओ भिक्षा ले आओ, साथ में गाय को भी लेते आना। तो मुख्य कार्य यहाँ पर क्या है, भिक्षामठ अर्थात भिक्षार्थ अटन, और गौड़ कार्य जिसको आनुषंगिक कार्य कहेंगे वो कौन है, गो कर्मक आनयन। तो यहाँ जो च है वो अन्वाच्य में है, तो इतरस्य आनुषंगिकत्वेन अन्वयः अन्वाच्यः, अर्थात दो में किसी एक का आनुषंगिक, इसलिए अन्य तरस्य का इति अन्य तरस्य, अन्य तरस्य अनयो कस्यचित् एकस्य आनुषंगिकत्वम एकस्य च प्राधान्यम। तो एक का प्राधान्य होगा। जैसे यहाँ भिक्षामठ गाम चाने में भिक्षा कर्मक जो अटन है वो यहाँ पर प्रधान क्रियात्वेन उल्लिखित है, और गो कर्मक जो आनयन है वो आनुषंगिकत्वेन उपलक्षित है। इसलिए अन्य तरस्य आनुषंगिकत्वेन अन्वयः,
इसमें किसी एक का जो अन्वय होगा वो जो है वो आनुषंगिकत्व अन्वय होगा। तो इसलिए यहां पर भी अन्वाच्य है, यह अन्वाच्य कहलाता है। अब इन्हें दोनों अर्थों में समास नहीं होता है। अनयोः असामर्थ्या समासाना, क्यों? सामर्थ्य सति समासा। सामर्थ्य क्या है? एकार्थी भाव रूप समास, जिसकी चर्चा हमने प्रथम दिन समास के समय पर की थी। पृथगर्थानाम पदानाम एकोपस्थित जनकत्वम एकार्थी भावत्व, जहां पृथगर्थक पदों से केवल एक ही अर्थ विशेष की उपस्थिति हो। जैसे हमने बतलाया था कि राजपुरुषाः में राजा का भिन्न अर्थ है, पुरुष का भिन्न अर्थ है, षष्ठी वहां पर उसका स्वयं भाव संबंध अर्थ है। ये पृथक पृथक अर्थ को जो बतलाएंगे तो वो समस्त अर्थ नहीं होगा, अपितु राजपुरुष शब्द की ही राजनिरूपित स्वत्ववान पुरुषा इतने अर्थ में शक्ति है उसकी, तो यह शक्ति ही एक अर्थी भाव स्वरूप है। तो यहां पर परस्पर में सामर्थ्य होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए, समाज शक्ति का स्वरूप बनना चाहिए। तो पृथगर्थानाम पदानाम एकोपस्थित जनकत्व होना चाहिए, वो यहां नहीं बन सकता है, क्योंकि यहां भिन्न भिन्न तेन ईश्वरम गुरुंच भजस्व है, दोनों का भजन क्रिया के साथ अन्य हो रहा है, परंतु परस्पर निरपेक्षत्व अन्य हो रहा है। जैसे धव खदिरौ छिंदी यहां पर है, तो धवश्च खदिरश्च धव खदिरौ, और इसका दोनों का छिंद क्रिया के साथ हो रहा है। तो पृथगर्थ पद जो है धव है और खदिर है, ये दोनों जो है पृथगर्थक पद होते हुए भी ये एक उपस्थित जनक होकर के होते हैं, एक उपस्थिति के जनक होते हैं, अर्थात एक अर्थ को उपस्थापित करते हैं। यहां पर दो के स्वरूप को उपस्थापित करते हैं। इसलिए यहां पर जो है परस्पर मिलित जो परस्परापेक्षता है, तो मिलित जो परस्परापेक्षता है उद्भूतावयव भेद समूह रूप जहां पर विवक्षा होती है, अर्थात समूह दो होते हैं। एक समूह ऐसा जिसमें परस्पर भेद का जो है उसमें भेद की प्रतीति न हो रही हो, और एक ऐसा समूह जिसमें भेद की प्रतीति हो रही हो। तो जहां पर भेद की प्रतीति हो रही है वहां पर इतरेतर द्वंद्व होता है। जैसे धव खदिर और छिंदी, यहां धव और खदिर का एक समूहात्मक स्वरूप होकर के दोनों का अन्वय हो रहा है छिंदिक क्रिया के साथ में, परंतु दोनों की जो उपस्थिति रही समूहत्वेन उद्भूतावयव समूहत्वेन उपस्थिति हो रही है, अर्थात हम जा रहे हैं एक धव है एक खदिर है, और दोनों का अन्वय कर्मत्व से एक साथ ही छेदक क्रिया के साथ हो रहा है। तो इसलिए यहां जो च है वो इतरेतर अर्थ में, अर्थात दोनों के स्वरूप को इतर 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 इतरेतर इतरेतर योग, इतरेतर संबंध मैंने परस्पर संबंध है, परस्पर संबंध समूहत्व रूप वहां अवयव बन करके और उसका प्रयोग होता है। समाहार में क्या है? समाहार में अनुद्भूतावयव ज्ञान होता है, वहां पर जो है समुदाय का स्वरूप केवल उपस्थित होता है, वहां पर अवयव की प्रतीति नहीं होती है। तादृश समुदाय के स्वरूप वही समाहार कहलाता है। तो इसलिए जहां पर परस्पर शब्दों का उद्भूतावय भेद जो है, उद्भूतावय भेद रूप जो है समूह वहां पर उपस्थित हो, उसका एक धर्मावच्छिन्नत्वेन जहां अन्वय हो रहा है वो इतरेतर योग है, और जहां तिरोहिता अवयभेद संख्या है वो समूह है जिसको हम समाहार कहते हैं। तो ये समाहार में और इतरेतर में ये एक भेद है। एक जगह उद्भूतावय भेद विवक्षा है, एक जगह अनुद्भूतावय भेद विवक्षा है। उसको सीधी भाषा में आप कह लें तो एक जगह आपके समुदाय में अवयवों की प्रतीति होती है और तत्प्रतीति पूर्वक वहां पर हम जो है उनका अन्वय विधान करते हैं, संबंध करते प्रतीति करते हैं, किंतु जहां पर उद्भूतावय भेद विवक्षा न होकर के अनुद्भूतावय भेद, अर्थात वहां पर हम भेदों का पृथक पृथक रूप से ज्ञान न करके केवल समूह के रूप में ही ज्ञान करते हैं, उसको हम कहते हैं
जो है समाहार, समूह। तो ये दोनों जहां पर हैं, अर्थात जहां समुदाय की उपस्थिति उद्भूतावय भेद रूप में या अनुद्भूतावय भेद रूप में उपस्थिति हो रही है और फिर उस समुदाय का क्रिया विशेष के साथ अन्वय हो रहा है, तो वो आपका कहलाएगा इतरेतर योग। उद्भूतावय भेद विवक्षा में, अनुद्भूतावय भेद विवक्षा में वो समाहार कहलाएगा। तो इनमें जो चार रहेगा वहां पर समास होगा, क्योंकि वहां पर सामर्थ्य बनता है। यहां दो प्रयोग इसके दिए गए। प्रथम प्रयोग है धव खदिरो छिंदी, धवश्च खदिरश्च। इस तरह से यहां पर दोनों अवयवों की हमने विवक्षा की और इन दोनों अवयवों की विवक्षा करके, चूंकि एक का एक परस्पर एक समुदाय माना गया, जब इनका समुदाय माना गया और प्रत्येक समुदाय घटक जो प्रत्येक ये जो है शब्द है, पदार्थ है, उनकी सत्ता मानी गई और एक दोनों को समुदाय मानने के कारण इन दोनों का एक परस्पर तद्रूप में अन्वय मान करके और दोनों का हम छिंद क्रिया के साथ अन्वय करते हैं। फलतः यहाँ पर उद्भूतावय भेद विवक्षा होने से यहाँ पर चूंकि ये दो पदार्थ है, एक धव पदार्थ एक खदिर पदार्थ, दोनों के धव सु खदिर सु, ये अलौकिक विग्रह वाक्य होगा। धवश्च खदिरश्च यह लौकिक विग्रह वाक्य होगा। चार से द्वंद्व सूत्र से समास होगा। समास अर्थात प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक और द्वितीय विवक्षा द्विवचन अविभक्ति करके धव खदिरौ यह रूप हम सिद्ध करते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न उठेगा, जैसा हमने आप लोगों को बतलाया था। अब इसका यद्यपि अभी न करके बाद में हम इसकी चर्चा करते हैं। अभी इसके यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज छोड़ देते हैं, क्योंकि बाद में वो सब सूत्र आपके सामने उपस्थित होंगे, उसके बाद चर्चा करना ज़्यादा उचित रहेगा। तो अभी इसको यहाँ छोड़ते हैं और यहाँ पता है मिलिता नाम अन्वय इतरेतर योगा, जिसकी व्याख्या हो चुकी है। संज्ञा च परिभाषा च अनयो समाहारा संज्ञा परिभाषम। यहाँ संज्ञा च परिभाषा च ये दो हैं। दोनों का जब हम एक समुदाय बनाते हैं और दोनों समुदाय में पृथक पृथक रूप में उनकी हम गणना न करके एक समूह रूप में ही गणना करते हैं, तो ऐसी अवस्था में यहां पर अनुभूतावय भेद विवक्षा होती है। तो अनुभूतावय भेद विवक्षा होने के कारण तादृश जो समुदाय है उस समुदाय का वाचक यहाँ पर समाहार शब्द है, अनयो समाहारा। तो केवल समुदाय ही गृहीत होगा, संज्ञा परिभाषाओं का समुदाय। ये संज्ञा परिभाषा शब्द का अर्थ होगा। संज्ञा च परिभाषा च अनयो समाहारा, ये उसका लौकिक विग्रह होगा। अलौकिक विग्रह तो केवल संज्ञासु परिभाषासु यही रहेगा। समास होगा चार से द्वंद्व सूत्र समय प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक संज्ञा परिभाषा। और आप अभी पीछे पढ़ चुके हैं समाहारे नपुंसक, समाहार में नपुंसक होता है और एक वद्भाव होता है, तो एक वद्भाव हो जाएगा। तो एकत्व की विवक्षा समुदाय में चूंकि अवयव की भेद विवक्षा न होने से यहाँ पर कोई संख्या नहीं विवक्षित होगी। तो जहाँ कोई संख्या नहीं होती वहाँ एकत्व संख्या होती है, इसलिए एक वद्भाव होगा। तो समाहार में एक वचन होगा और नपुंसक लिंग होगा। नपुंसक लिंग क्यों होगा? तो कहा वहाँ समाहारे नपुंसकम सूत्र भी है, वहाँ समाहार में नपुंसक लिंग होता है। दूसरे जहाँ पर कोई लिंग नहीं होता वहाँ पर भी नपुंसक लिंग विवक्षित होता है। तो सामान्य नपुंसकम का भी कथन है वो माना जाता है। तो इस नपुंसक लिंग होने से यहाँ पर जो संज्ञा परिभाषा शब्द है इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी समासत्वात्, सुविभक्ति होगी, संज्ञा परिभाषा सु बनेगा। अब चूंकि ये आपका जो संज्ञा परिभाषा शब्द है समस्त शब्द है, नपुंसक लिंग वर्तमान है, तो एक सूत्र है आपका ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। नपुंसक लिंग में प्रातिपदिक को ह्रस्व होता है तो यहाँ ह्रस्व हो जाएगा। तो संज्ञा परिभाषा में जो श का अदीर्घ है उसको ह्रस्व हो गया, तो संज्ञा परिभाषा ऐसा बनेगा। संज्ञा परिभाषु, सु के स्थान में अम होगा, तो सूत्र से पूर्व से पूर्वरूप होगा, संज्ञा परिभाषम ये शब्द बनेगा। अगला सूत्र आपका है राजदंतादिषु परम एषु पूर्व प्रयोगारहम परम स्यात्। राजदंतादिगण पठित जो शब्द हैं जिनका प्रयोग पहले होना चाहिए उनका प्रयोग बाद में होता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। इसने एक जो है प्रयोग इन्होंने बताया। जो पहला शब्द है राजदंत, दंता नाम राजाना इति राजदंता। तो दंता नाम राजाना में यहाँ पर षष्ठी सूत्र से समास होता है
और चूंकि समास विधायक शास्त्र षष्ठी सूत्र है, उसमें प्रथमांतत्व निर्दिष्ट है, इसलिए तदवाच्य जो यहाँ पर दंत शब्द षष्ठ्यंत है उसकी यहाँ उपसर्जन संज्ञा होगी प्रथमादिष्टम समासर्जनम से। उस सर्जनम से पूर्व प्रयोग होकर के दंत राजा शब्द, दंत राजा ऐसा शब्द बनना चाहिए था, किंतु राजदंतादिशु प्रवेश सूत्र के द्वारा जो है जिसका पूर्व प्रयोगहार है उसका पर प्रयोग हो गया, तो यहाँ पर दंत जो है पर प्रयोग हो गया, राजन शब्द का पूर्व प्रयोग हो गया, तो राजन दंत शब्द बनेगा। नलो अपराध से नकार का लोप होगा, राजदंत, और बहुत की विवक्षा में बहुवचन जस होने पर, स्व अधिकार करने पर पूर्ण रूप से राजदंता ये शब्द बनता है। दूसरा इसका प्रयोग है धर्म अर्थौ धर्मार्थौ, तो अर्थश्च धर्मश्च इति अर्थ धर्मौ। यहां पर अर्थ शब्द है, धर्म शब्द है। धर्म शब्द का प्रयोग पहले होना चाहिए, धर्मश्च अर्थश्च में धर्मार्थौ होना चाहिए था, किंतु राजदंतादिशु परम में इसका उल्लेख होना चाहिए था, तो इसमें धर्म और अर्थ दोनों का हो, किंतु यहाँ पर एक वार्तिक पढ़ा हुआ है राजदंतादिशु परम। वार्तिक क्या कहना चाहिए, इसको जो है गणसूत्र कहना चाहिए कि धर्मादिशु और धर्मार्थ काम, धर्मार्थ आदि के विषय में ये नियम नहीं है कि किसका प्रयोग पहले होना चाहिए, अर्थात पूर्व प्रयोगहार का पर होना चाहिए या पर प्रयोगहार का पूर्व होना, ये नियम नहीं है। किसी का भी पूर्व प्रयोग पर प्रयोग हो सकता है। तो धर्मश्च अर्थश्च धर्मार्थो भी होगा और धर्मश्च अर्थश्च अर्थ धर्मो भी होगा, दोनों तरह के प्रयोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी चार्थे द्वंद्व सूत्र से इतरेतर योग अर्थ में यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ, समास प्रातिपदिक सुलुक द्वित की द्विवचन होकर के धर्म अर्थ धर्मार्थो शब्द भी होगा। धर्मार्थों में धर्म अर्थ होने से यहाँ संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, तो धर्मार्थ औ धर्मार्थो, और अर्थ धर्म में वहां तो संधि का प्रश्न नहीं है, केवल द्विवचन हुआ, औ धर्म अर्थो बनेगा। यहां राजदंतादिशु परम से लेकर के अगले सूत्रों तक द्वंद्व में किसका पहले प्रयोग होता है, किसका बाद में प्रयोग होता है, इस पर विचार हुआ है। हमने पिछले दिन कहा था कि प्रत्येक समास में पूर्व प्रयोग का भी नियम है। जैसे अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष में प्रथमादिष्टम समास में उपसर्जन संज्ञा होती है, उपसर्जन पूर्व से पूर्व प्रयोग होता है। बहुब्रीहि समास के लिए केवल एक सूत्र लिख दिया गया, सब जो है वहां पर, और वो सूत्र आपका है जो कि पूर्व प्रयोग का विधान करता है, वो है आपका जो है सप्तम विशेषणे बहुब्रीहि हो। तो सप्तम विशेषण बहुब्रीहि हो सूत्र ये पूर्व प्रयोग का नियमन करता है। द्वंद्व के लिए ये कई सूत्र उपस्थित होते हैं, जैसे पहले राजदंतादिशु परम सूत्र हो गया, फिर द्वंद्वे घी हो गया, अजाद्य दंतम हो गया, अल्पास्तरम हो गया, और इसके पश्चात जो है आपका जो है वो सिद्धांत कौमुदी में और भी कई सूत्रों का, वार्तिकों का उल्लेख है। यहाँ पर इतने का ही विचार हुआ, तो जितने का यहाँ विचार है उसमें राजदंतादिशु परम की व्याख्या हो चुकी है। द्वंद्वे घी सूत्र हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। द्वंद्वे घी पूर्वम स्यात्, अर्थात जहाँ द्वंद्व समास हुआ है उन द्वंद्व समास में अगर कोई घी संज्ञक है तो उसका पूर्व प्रयोग होगा। जैसे हरिश्च हरश्च, यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास हुआ, हरिसु हरसु, समास प्रातिपदिक संज्ञा सुगलुक और सुगलुक करके यहाँ पर किसका पूर्व प्रयोग होना चाहिए। अब एक प्रश्न आप कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रथमादिष्ट समास स्वरजनम लगेगा कि नहीं लगेगा, अनेक मन पदार्थे में भी और चार्थे द्वंद्व में भी। तो यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अनेक मन्य पदार्थे में अनेकम ये शब्द वहां पर प्रथमांत तत्व निर्दिष्ट है, तो अनेकम सुबंतम, तो वहां सुबंत तो दोनों है,
पूर्व पद भी है, उत्तर पद भी है, तो किसका, दोनों की उपसर्जन संज्ञा हो, दोनों का पूर्व प्रयोग प्राप्त होगा। तो दोनों में किसका पूर्व प्रयोग हो तो उसमें अनियम हो जाएगा कि इसका पूर्व प्रयोग होना चाहिए, इसका पूर्व प्रयोग होना चाहिए। तो क्या होगा उसमें जो है, तो पर्यायत्वेन ही उसको क्या कहते हैं, उसको जो है क्रमशः एक किसी समय उसका पूर्व प्रयोग होगा, कि किसी समय उसका पूर्व प्रयोग होगा, ये इस तरह से अनियम हो जाएगा। द्वंद्व में भी उसी अनेकम की अनुवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी कभी पूर्व का प्रयोग होगा, पर्यायत्वेन प्रयोग होगा, कभी इसका प्रयोग होगा, कभी उसका प्रयोग होगा, तो प्रयोग की साधुता नहीं बन पाएगी। इसलिए आचार्यों ने सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि सूत्र की रचना की कि बहुव्रीहि समास में जो सप्तम्यंत है अथवा जो विशेषणवाची है उसका पूर्व प्रयोग होना चाहिए। और द्वंद्व के लिए इन अन्य सूत्रों को राजदंतादिशुपरम, द्वंद्वेघी, अजाद्यदंतम, अल्पास्तरम आदि सूत्र वार्तिकों की रचना आचार्यों ने की। इसलिए इन स्थलों में प्रथमादिष्टम समास सर्जनम पूर्व इत्यादि सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती, ये माना जाता है। इसी रूप में जैसे हमने बतलाया अभी कि हरिश्च हरश्च में यहाँ आप इतरेतर द्वंद्व समास करते हैं, प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक होगा, हरि हर ऐसा बनेगा। किसका पूर्व प्रयोग होना चाहिए तो द्वंद्व घी यहाँ सूत्र उपस्थित होता है कि द्वंद्व में जो घी संज्ञक है उसका पूर्व प्रयोग होगा। यहाँ घी संज्ञक कौन है, हरि शब्द घी संज्ञक, तो इसलिए हरि शब्द का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, हरिहर ऐसा होगा, और वहां पर द्वितीय की विवक्षा द्विवचन औ होने पर हरिहर रूप बनता है। इसी तरह से दूसरा सूत्र है अजाद्यदंतम, द्वंद्वे पूर्वम स्यात्, अर्थात ऐसा शब्द जो अजादि भी है और अदंत भी है, द्वंद्व में उसका प्रथम पूर्व प्रयोग होता है। जैसे ईश कृष्ण शब्द है, ईशश्च कृष्णश्च, यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास हुआ, समास प्रातिपदिक से लुप होकर के ईश कृष्ण बना। अब यहाँ पर ईश और कृष्ण में जो ईश शब्द है वो आजादी भी है, अदंत भी है, उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा, और यहाँ पर अविभक्ति होकर के ईश कृष्ण रूप बनता है। इसी तरह से अल्पास्तरम सूत्र है, ये कहता है अल्पच वाला जो शब्द है द्वंद्व में उसका पूर्व प्रयोग होगा। तो जैसे यहाँ पर शिव केशव, शिवश्च केशवश्च, यहाँ पर दोनों हैं, तो इसमें अल्पाच कौन है तो अल्पास्तर यहाँ पर शिव है, इसलिए शिव का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो शिव केशव शब्द से प्रथमा द्विवचन में अविभक्ति का विधान करने पर, स्वाधिकार करने पे शिव केशव यह रूप बनता है। तो इस तरह से ये विचार यहाँ पर आया द्वंद्व में। अब यहाँ पर द्वंद्व में ही एक शेष के विषय में चर्चा हो रही है, क्योंकि द्वंद्व का अपवाद एक शेष को माना जाता है। जहाँ द्वंद्व समास होता है वहीं पर भी कुछ सूत्र हैं, उसको अबादत्वाद बांध करके और वहाँ एक शेष का विधान करते हैं। जैसे स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो, रामो बनाना है तो रामश्च रामश्च ऐसा विग्रह होता है, और उसमें एक शेष रहता है, अन्य का लोप हो करके, और जो अवधिया शिष्यते सलुप्तानार्था विधाई, इस नियम से जो लुप्त राम है उसका भी बोधक जो शिष्ट राम है, जो बचा हुआ राम शब्द है, वो दोनों का बोध कराता है, और वहाँ पर अव्यक्ति होकर के रामो रूप बनता है। वस्तुतः अगर वहाँ पर जो है, अगर वहाँ एक शेष ना हो तो वहाँ पर भी द्वंद्व होकर के राम रामौ ऐसा रूप बनता है। इसी तरह से यहाँ समझना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर पिता मात्रा शब्द है, मात्रा सह उक्तौ, मात्रा सह उक्तौ पिता वा शिष्यते, अर्थात मातृ शब्द के साथ उच्चरित जो पितृ शब्द है, उन जब दोनों का इतरेतर द्वंद्व होता है तो वहाँ पितृ शब्द का जो है वो विकल्प से शेष रहता है, अर्थात एक बार शेष होता है एक बार नहीं होता है। जैसे प्रयोग है आपका माता च पिता च, ये आप वहाँ पर संधि विच्छेद करते हैं, माता च पिता च, ये संधि विच्छेद हुआ। संधि विच्छेद होने, संधि विच्छेद क्या मतलब, विग्रह हुआ, लौकिक विग्रह, और अलौकिक विग्रह होगा माता मातृसु पितृसु, ये अलौकिक विग्रह होगा। इतरेतर द्वंद्व यहाँ पर हुआ, समास हुआ, चार्थे द्वंद्वा सूत्र से इतरेतर द्वंद्वार्थ में, चार्थ में,
समास होकर प्रातिपदिक संज्ञा सुगलुप होगा तो मातृ पितृ ऐसा बनेगा। अब यहां पर किसका पूर्व प्रयोग हो, तो यहां पर सूत्र लगेगा पिता मात्रा, मात्रा सह उक्तौ पिता वा शिष्यते। अगर माता शब्द के साथ पितृ शब्द कहां पर द्वंद्व समास है तो वहां पितृ शब्द विकल्प से शेष होता है, अर्थात वो शेष रहेगा, मातृ शब्द का लोप होगा। जैसे माता च पिता च, यहाँ पर पितृ शब्द शेष रह गया, मातृ शब्द का लोप हो जाएगा, शेषः लुप्यते। तो यहाँ पर पितृ शब्द जो अवशिष्ट है वो लुप्त जो मातृ शब्द है उसके भी अर्थ को कहेगा। तो कौन के साथ कहेगा, द्वित्व संख्या अर्थ को कहेगा और पितृ मातृ दोनों का बोधक होगा। इसलिए यहाँ पितृ शब्द से अविभक्ति होकर के गुण रपर होकर के पितरव रूप बनता है और पितरव का अर्थ होता है माता पिता दोनों। और चूंकि विकल्प शेष रहता है, जब नहीं होगा तो माता पितरव बनेगा। यहाँ पर आनंग ऋतो द्वंद्व एक सूत्र, उसे आनंग आदेश हो जाता है मात्र में, तो मात्रान पितृ औ बनता है और नकार का लोप प्राप्ति श्लोक करके माता पितरव रूप बनता है। तो इस तरह से ये पूरी व्यवस्था है एक शेष की। अब अगला यहाँ पर स्वरूप आ रहा है कि द्वंद्व में जो है एकत्व ही बनता है। तो एक भाव विधायक सूत्र है द्वंद्वस्य प्राणितूर्य सेनांगा नाम। तो प्राणिवाची शब्दों का जहां द्वंद्व समास है और तुर्य, तुर्य शब्द यहाँ एक चीज और जाने, यहाँ प्राणी के शब्द से जो है, क्योंकि यहाँ प्राणी तूर्य सेनांगा नाम शब्द लिखा हुआ है, तो प्राणी च तूर्यं च सेना च इति प्राणी तूर्य सेना, यहाँ पर भी इतरेतर द्वंद्व समास है। तेषाम अंगाः अंग तेषाम अंगानि इति प्राणितूर्य सेनांगानि तेषाम प्राणितूर्य सेनांगानाम द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकमपि संबद्धते। द्वंद्व के अंत में श्रूयमाण पद की प्रत्येक के साथ संबद्धता होती है। इसलिए अर्थ क्या हो जाएगा, प्राण्यंगवाची का, तूर्यांगवाची का, सेनांगवाची का जो इतरेतर द्वंद्व समास होता है उसमें भी क्या होता है, एकवत भाव हो जाता है द्वंद्व में, अर्थात वो समाहारवत वहां पर एकवत भाव होगा, अर्थात एकत्व ही होगा, द्वित्व नहीं होगा। जैसे पाणी च पादौ च, तो पाणी च पादौ च में यहाँ समास होगा तो यहाँ पर प्राण्यंगवाची, तो प्राण्यंगवाची यहाँ पर पाणीपाद शब्द है, तो पाणी च पादौ च इति प्राणीपादौ होना चाहिए, परंतु यहाँ पर समास आदि कार्य होने के बाद पूर्व प्रयोग होने के बाद यहाँ पर पाणी शब्द का पूर्व प्रयोग हुआ और द्वंद्वस्य प्राणितूर्य सेनांगा नाम सूत्र के द्वारा एक भाव हो जाएगा और नपुंसक लिंग हो जाएगा। सु के स्थान में जो विभक्ति आएगी सु, उसके स्थान में अम पूर्व रूप होकर के पाणीपादम रूप बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर तूर्यांगवाची शब्द है मार्दंगिक वैणविक, मृदंगम शिल्पम अस्य इति मार्दंगिका, शिल्पिन शुन, और इसी प्रकार वेणु शिल्पम अस्य इति वैणविका बनता है। तो मार्दंगिकश्च वैणविकश्च, यहाँ पर ये दोनों तूर्यांगवाची हो गए, इन दोनों का यहाँ पर समास होगा, समास प्रातिपदिक संज्ञा सुलुक, मार्दंगिक वैणविक, द्वित्व की विवक्षण द्विवचन होना चाहिए, किंतु द्वंद्वस्य प्राणी तूर्य सेनांगा नाम सूत्र से यहाँ पर एक वध भाव होगा तो एकत्व संख्या मानी जाएगी, सु अम वगैरह होकर के मार्दंगिक वैणविकम वैणविकम ऐसा बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर सेनांगवाची शब्द, यहाँ पर रथिक शब्द है और आरोह शब्द है, रथिकाश्च आरोहम च, नहीं रथिकाश्च अश्वारोहाश्च, ऐसा यहाँ पर जो है लौकिक विग्रह होगा, या एक वचन में करें तो रथिकश्च अश्वारोहश्च, यहाँ आप रथिक सु आरोह सु समास करेंगे, द्वंद्व समास, त्रेतर द्वंद्व समास, समास प्राप्ति सुलूक करके द्वित्व की विवक्षा द्विवचन की प्राप्ति होगी। द्वंद्वस्य प्राणितूर्य सेनांगा नाम से यहाँ पर एकवत भाव हो जाएगा, एकवत भाव से एकत्व संख्या बनेगी, सु आएगा, सु के स्थान में अम होगा, पूर्व से पूर्व रूप होकर के रथिकाश्वारोहम यह शब्द आपका सिद्ध होता है।
तो ये एकवत भाव का उदाहरण हुआ। अभी अगला सूत्र जो आ रहा है ये समासांत प्रत्यय का। हमने कहा था कि प्रत्येक समास के में उनके अंत में जो सूत्र है वो समासांत प्रत्यय के बोधक सूत्र हैं। समासांत प्रत्यय भी दो प्रकार के हैं। एक प्रकार उनका है कि तत्त समास को उद्देश्य करके उन समासांत प्रत्ययों का विधान होता है, जैसे अभिभाव में को उद्देश्य करके होने वाले समासांत प्रत्यय, इसी तरह से तत्पुरुष समास को उद्देश्य करके होने वाले समासांत प्रत्यय, इसी प्रकार द्वंद्व को उद्देश्य करके होने वाले समासांत प्रत्यय। तो ये प्रत्येक प्रकरण से संबद्ध जो है समासांत प्रत्यय है। और कुछ ऐसे समासांत प्रत्यय हैं जिनका प्रत्येक समास में प्रवृत्ति होती है। तो अभी हम जिन समासांत प्रत्ययों का अध्ययन कर रहे हैं वो वे हैं कि जो तत्त समास विशेष में ही उनकी प्रवृत्ति होती है, सर्वत्र प्रवृत्ति नहीं होती। उसी में आपका द्वंद्वाच्युत शाहांतात समाहारे। ये सूत्र कहता है कि चकारांत और दकारांत, शकारांत और हकारांत, ऐसा जो द्वंद्व समास, अर्थात ऐसा द्वंद्व समास हो जिसके अंत में चकार हो समस्त शब्द में, अथवा द हो, अथवा मूर्धन्य शकार हो, अथवा हकार हो, तो ऐसे शब्द जो हैं वो क्या होते हैं, उनमें जो है वहां पर समासांत टच प्रत्यय होता है। परंतु ये समाहार होना चाहिए। जैसे वाक्ष त्वक्ष अनयोः समाहारः वाक्त्वचम्, तो यहां ये जो शब्द है वाक्ष त्वक्ष, तो ये वाच शब्द त्वच शब्द है, चकारांत शब्द है। चकारांत शब्दों का यहाँ पर द्वंद्व है, तो वाच त्वच बनेगा शब्द यहाँ पर। अब यहाँ वाच का जो चौ है उसको कोचो से कुत्त होकर वाक त्वच शब्द बनता है, समासांत टच प्रत्यय हो जाएगा। तो वाक त्वच अ वर्ण से वाक त्वच, और ये नपुंसकलिंग है क्योंकि समाहार है, नपुंसकलिंग होकर के वाक त्वचम रूप बनता है। इसी प्रकार त्वक्सृजम, त्वक्च स्रक्च, अब यहाँ पर भी ये चवर्गांत है, ये त्वच शब्द है और सृज शब्द है, तो चवर्गांत ये भी है, तो इसका भी चवर्गांत का यहाँ पर भी जो है द्वंद्वाच्युत शाहांतात समाहारे से यहाँ टच प्रत्यय होकर के नपुंसकलिंग में एकवत भाव होकर के त्वक्सृजम ऐसा रूप बनता है। इसी प्रकार शमी दृशदम, शमी च दृशच्च, यहाँ पर दकारांत अनयोः समाहार है, समासाधिकारी होने पर शमी दृशद दकारांत है, तो यहाँ पर भी टच प्रत्यय होगा है, समिश्र दृशद अ वर्ण से शमी दृशद, और स्वाधिकार होने शमी दृशदम बनेगा। इसी प्रकार शकारांत शब्द का वाक्ष तिष्ठ अनयोः समाहारा वाक्त्विषम, यहाँ पर भी समाहार द्वंद्व हुआ, समास प्रातिपदिक सुलो करके वाक्त्विष बनेगा, वाच में चकार कुत्त होगा तो वाक्त्विष। अब ये शकारांत द्वंद्व समाहार द्वंद्व है, इसमें यहाँ पर टच प्रत्यय होगा, टच में केवल आ बचेगा, वाक्त्विष, और स्वाधिकार करने वाला वाक्त्विष। हकारांत छत्रम च उपानच्च, छत्रम च उपानच्च अनयोः समाहार, इनका समाहार द्वंद्व होगा। समाहार द्वंद्व होने पर क्या बनेगा, तो प्रातिपदिक समाहार द्वंद्व होगा, प्रातिपदिक का शुभलुक एकवत भाव होगा, नपुंसकलिंग होगा, और टच हो जाएगा द्वंद्वाच्युतांत, क्योंकि हकारांत द्वंद्व समास है। तो टच में क्या बचेगा, आ, तो बन जाएगा छत्र उपान, तो यहाँ गुण हो जाएगा छत्रोपनः, आ वर्ण से छत्रोपानः, सु अम वगैरह होकर छत्रोपानहम, ये रूप बनेगा। अब प्रश्न हुआ यहाँ पर कि समाहार क्यों कहा गया, तो प्राविट्य शरच्च यदि प्राविट शरदौ, यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व है, ये दकारांत तो है, इन दकारांत होने पर भी चूंकि ये समाहार नहीं है, ये इतरेतर द्वंद्व समास से यहाँ पर टच प्रत्यय का समासान टच प्रत्यय का विधान नहीं होगा। तो इस तरह से ये द्वंद्व प्रकरण में हम लोगों ने जो ज्ञान किया वो कई चीज़ों का ज्ञान किया। सबसे पहले तो ज्ञान ये किया कि चार्थ में वर्तमान जो अनेक सुबंत हैं उनका समास होगा
किंतु चा के 4 अर्थ हैं, समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग, समाहार। इसमें समुच्चय अन्वाचय में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये यहाँ पर सामर्थ्य नहीं है, और सामर्थ्य समासः, सामर्थ्य में समास होता है। क्यों? क्योंकि समर्थानाम प्रथमात् बा, इस सूत्र की सर्वत्र जो है समर्थ की यहाँ पर अधिकार चल रहा है, तो जहाँ समर्थ होगा वहीं समास होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए समर्थ न होने कारण यहाँ समास नहीं हुआ। तो समर्थ कहाँ है? इतरेतर योग में भी और समाहार है। इसलिए इतरेतर योग में जो समास हुआ उसका उदाहरण आपका बनता है धव खदिरो छिंदी, और जो समाहार का उदाहरण है वह आपका संज्ञा परिभाषम हुआ। इसके बाद पूर्व प्रयोग के नियमों के विषय में चर्चा आई, जिसमें राजदंतादिषु परम और धर्मादिश्वनीमा ये दोनों उपस्थित हुए, जिसमें एक कहता है कि दंत राजादिगण पठित में जिसका पूर्व प्रयोग होने से उसका पर में प्रयोग होता है, जनता नाम राजदंता, ये प्रयोग दिखाया गया। किंतु धर्मार्थ काम इत्यादि में यहाँ पर इस नियम को लागू नहीं किया गया, वो किसी का भी पूर्व प्रयोग हो सकता है। उदाहरण जैसे धर्मस्य अर्थस्य, ये हम लौकिक विग्रह वाक्य करेंगे, किंतु कभी धर्म का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, कभी अर्थ का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। जब अर्थ का पूर्व प्रयोग होगा तो अर्थ धर्म रूप बनेगा, जब धर्म का हो जाएगा तो धर्मार्थ रूप, इस तरह से बनेगा। दूसरा द्वंद्व घी है, ये कहता है कि समस्त शब्द और घी संज्ञक है तो उसका पूर्व प्रयोग होना चाहिए, विशेष करके द्वंद्व में। और इसी तरह अजाद्य दंतम कहता है कि जो द्वंद्व में जो है वो जो अजादि भी हो और अदंत भी, उसका पूर्व प्रयोग होना चाहिए, जैसे ईश कृष्णों में ईश का पूर्व प्रयोग होता है। तो इसके बाद अल्पाचतरम सूत्र आता है कि द्वंद्व में जो अल्पाच वाला हो उसका पहले प्रयोग होना चाहिए, शिव केशवों में शिव का पूर्व प्रयोग होता है। इसके पश्चात जो है आपका जो है एक शेष का उदाहरण यहाँ पर पिता मात्रा सूत्र आ गया। एक वत का यहाँ पर द्वंद्वस्य प्राणित उर्सेनांगा नाम सूत्र आया, और द्वंद्वात चुदशाहांतात समाहार, समाहार में समासांत टच प्रत्यय विधान करने के लिए सूत्र हुआ। तो ये इस तरह से इस पूरे प्रकरण का विवेचन हुआ है। अब ऐसे प्रत्ययों का हम चर्चा करने जा रहे हैं जो पूरे समास में, चाहे वह बेईभाव हो, चाहे तत्पुरुष हो, चाहे बहुव्रीहि हो, चाहे द्वंद्व हो, सर्वत्र इनका प्रयोग होता है, बशर्ते ये इस सूत्र को वहां घटना चाहिए। जैसे पहला सूत्र है आपका ऋक्पु रघ्भूः पथा मानक्षे, यहाँ पर अ आनक्षे में, पथाम आनक्षे में जो है आनक्षे नहीं है, अपितु अ अनक्षे इति छेदा, वहां जो संधि विच्छेद करेंगे तो पथाम अ अनक्षे ऐसा होगा। अब इसका अर्थ यहाँ उपस्थित होगा, ऋक्पुरब्धूः माने जो ऋगंत जो शब्द है, पुरंत जो शब्द है, और अबंत जो शब्द और धुरंत जो शब्द है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस समास में अंत में उत्तर पदत्वेन, जहां पर ऋक शब्द हो अथवा पुर शब्द हो अथवा अप शब्द हो अथवा धू शब्द हो, तो क्या होगा वहां? तो कहा वहां समासांत अप्रत्यय का विधान होता है, इसीलिए लिखा अनक्षेति सेद्य, अनक्षय में अनक्ष ऐसा है। ऋगाद्यन्तस्य समासस्य, ऋगाद्यन्तस्य अर्थ ऋगंत, पुरंत, अवंत, धुरंत, माने ऋग शब्द जिसके अंत में है, पुर शब्द जिसके अंत में है, अप शब्द जिसके अंत में है, धुर शब्द जिसके अंत में है, तो उसकी जो है वहां उसको समासांत अप्रत्यय का विधान होता है। तो अप्रत्यय अंत्यावयव अक्षेयाधूः तदन्तस्य तुना, अर्थात अक्ष अर्थ में जहां पर धू शब्द का प्रयोग होगा वहां नहीं पड़े, वहां नहीं प्रयोग होगा। जैसे अर्धर्चा शब्द बना हुआ है, तो ऋचा अर्धम इति अर्धर्चा, ये शब्द का अर्थ हुआ। विष्णोः पुरम इति विष्णुपुरम, तो विष्णोः पुरम में विष्णु ये षष्ठ्यंत है, पुरुष शब्द के साथ यहाँ पर समास होता है, और समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि कार्य होने के पश्चात ऋक्पुरधुपथा मानक सूत्र से यहाँ पर अप्रत्यय का विधान होता है। तो अप्रत्यय के विधान होने से विष्णुपुर अ ऐसा बनेगा, और विष्णुपुर अ इस अवस्था में यहाँ पर जो है
तो समासांत ये अप्रत्यय का विधान हो इस सूत्र से। तो विष्णुपुर में यहाँ रकारांत शब्द होता है पुरुष शब्द, किंतु र मिल गया तो विष्णुपुर, अब सु आएगा अम वगैरह होकर के विष्णुपुरम। इसी प्रकार विमलापम सरा, विमलानि नहीं विमलाह आपह यस्मिन सरे तत् विमलापम सरह। यहाँ विमल पूर्वक जो अप शब्द है, जलवाची शब्द है अप शब्द, उसके यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ है। बहुव्रीहि समासत्वात् ऋक्पुर अधुपथा मानक्षे सूत्र से अप यहाँ पर अ जो है अप्रत्यय का विधान होता है समासांत, तो विमलाप शब्द बनेगा, स्वादिकार करने विमलाप शरा। राजधुरा, राज्ञा धूहु, ये विग्रह षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। हरिपुर अधा प्रथम से यहाँ पर अ जो है वो प्रत्यय होता है, राजधुर बनता है, बहुत के अक्षर में राजधुरा बनता है। अक्षेतु अक्षधु, अगर अक्षय शब्दे अक्ष शब्द जहाँ पर है तो वहाँ पर अक्षधूहु रूप बनेगा, तो अक्षधूहु शब्द यहाँ पर है। तो यहाँ धू का अर्थ अक्षस्य धूह इति अक्षधूह, दृढ़ा चासो धूह इति दृढ़ धूह। अक्षधूह में यहाँ पर षष्ठी समास है, तो अक्ष दृढ़ धू में यहाँ पर कर्मधारय समास है, और समास प्रातिपदिक संज्ञा सुलुक होकर के यहाँ जो है तो समासांत टच प्रत्यय हो जाएगा। तो राजधूर से राज्ञा धू राजधूर बनेगा, स्त्रीत विक्षाम टाप होकर राजधूरा बनेगा। जब अक्ष अर्थ में रहेगा तो वहाँ अप्रत्यय नहीं होगा, तो अक्षधूहु दृढ़धूहु इत्यादि रहेगा। इसी प्रकार पथिन शब्द जहाँ पर है तो सख्यु पंथाः इति सखी पथः, रम्यश्चासौ पंथाः इति रम्य पथः। सर्वत्र यहाँ पर समास हुआ है, समासंतात यहाँ पर अप्रत्यय हुआ है, टी का लोप हुआ है, सखी पथ रम्य पथ, सु आएगा उसको रुत्व विसर्ग आदि करने पर सखी पथः रम्य पथः, यह प्रयोग बनते हैं। तो इस तरह से ऋक्पुर धूपथा मानक्षे यह जो सूत्र है, यह जो ऋगंत जो शब्द है, पुरंत जो शब्द है, और अप प्रत्यंत जो शब्द है, पूरप और अप शब्द, अप प्रत्यंत अप शब्द, ऋग शब्द, पुर शब्द, अप शब्द और धुर शब्द, इनको समासांत अप्रत्यय होता है, जिसका उल्लेख किया और जिसके आपके प्रयोग आए। अगला सूत्र आपका है अक्षणो दर्शनात्। ये कहता है अचक्षु पर्यायात अक्षणः अच स्यात् समासांतः, क्योंकि यहाँ पर जो अक्षी शब्द है उसको कैसा होना चाहिए, अचक्षु पर्यायात। यह जो अक्षी शब्द वो चक्षु का पर्याय ना हो, ऐसे अक्षी शब्द से यहाँ पर समासांत टच प्रत्यय का विधान होता है। गवाम अक्षीव इति गवाक्ष, तो गवाम अक्षीव इस विग्रह में यहाँ पर समास होगा, प्रातिपदिक संज्ञा सुलुक होकर के गो अक्षी बनेगा। तो गो अक्षी इस अवस्था में यहाँ पर अवंग स्फोटायनस सूत्र से अवंग गो के ओ के स्थान में अवंग आदेश होगा, अनुबंध लोप होगा, तो गा अव अक्षी, और यहाँ पर समास जो है अवादेशाधिकारी होने पर गवाक्षी इति होता है। और गवाक्षी शब्द से अक्षणों दर्शनाथ इस सूत्र के द्वारा यहाँ चूंकि अक्षी शब्द जो है अचक्षु पर्याय है, इसलिए अक्षी शब्द से यहाँ पर समासांत अच प्रत्यय का विधान हो, तो गवाक्षी अ। भा संज्ञा करेंगे, भा संज्ञा से क्षी के का लोप करेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे, गवाक्षः ये रूप बना होगा। इसी तरह से दूसरा सूत्र है उपसर्गाद अध्वनः। ये कहता है उपसर्ग से पर जो अध्ववाची शब्द है वहाँ पर भी जो है समासांत टच प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर उपसर्गाद अध्वना सूत्र है, प्रगतः अध्वानम इति प्राध्वारथ, तो प्रपूर्वक अध्वन शब्द है, यहाँ पर समास हुआ है, प्रगतः अध्वानम, तो समासत्वात् जो है यहाँ पर आपका जो है
प्र-अध्व शब्द बना हुआ है। तो प्र-अध्वन शब्द में प्राध्व शब्द। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर भी गवाम अक्षीव की तरह यहाँ पर प्रकृष्टम आध्वम या प्रगतः अध्वानम ऐसे विग्रह मान करके अक्षरों दर्शनाथ सूत्र से यहाँ पर समासांत नहीं उपसर्गात ध्वना इस सूत्र से यहाँ पर समासांत अच प्रत्यय होगा। तो प्रा अध्वन अ, यहाँ पर अब टी का लोप हो जाएगा, प्राध्व बन जाएगा और सु का जो है स्वाधिकार होने पर प्राध्व हो रहा था। तो इस तरह से यहाँ पर ये शब्द का सिद्ध होता है। अगला सूत्र है न पूजनात्, पूजनार्थात परेभ्य समासांता न स्युः। अर्थात जहाँ पूजनार्थात परेभ्य, जो पूजनार्थ में जो समासांत विद्यमान है तो उनका भी जो है उनसे समासांत प्रत्यय का नहीं विचार होता, समास प्रत्यय नहीं होता है। जैसे सुराजा अतिराजा, तो शोभनश्चासौ राजा च, इस विग्रह में यहाँ पर पूजनार्थ है सु, उससे पर यहाँ पर जो राजन शब्द उसको समासांत प्रत्यय नहीं होगा। इसी तरह से अतिराजा में राजा नाम अतिक्रांता में यहाँ पर भी है, पूर्व शब्द यहाँ पर पूजनार्थक अति शब्द है और उससे पर जो है समास है अतिराजन। यहाँ पर भी जो है तो सुराजा अतिराजा में यहाँ समासांत टच प्रत्यय का विधान नहीं होता है, इसलिए सुराजा अतिराजा ऐसा ही प्रयोग रहना चाहिए। तो इस तरह से ये समास के प्रकरण में हम लोग ये सभी समास प्रकरण अर्थात केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और आज द्वंद्व समास और द्वंद्व में भी जो है वो समासांत प्रत्यय प्रत्येक पृथक पृथक जिनका उल्लेख हुआ है उनसे भी जो है तो इस तरह से ये समासांत प्रत्ययों के उदाहरण भी आपने सिद्ध किया, सबके विषय में जाना। आज इस ज्ञान सत्र को हम यहीं पर पूर्णता प्रदान कर रहे हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।